यहाँ पर 3 मुख्तलिफ सेट गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि डिस्टिंग्विश, बताएं कि इनके बीच में फर्क क्या है। इसमें ये जो 3 सेट अलग अलग सेट हैं उनमें क्या फर्क है, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या है सॉल्यूशन। ये जो सेट है हमारे पास ये फाई है, मसलन एम्प्टी सेट है, हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। नल सेट ये तो हमारे पास नल सेट है, इजी हो गया। अच्छा, साथ में ये देखें, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट। ये नॉन एम्प्टी सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है एलिमेंट 0 है इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि तो 0 है। अच्छा, साथ में जो है एक और सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट जो है खुद एक सेट है, एक सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नॉन एम्प्टी है, ये भी इसको नॉट नहीं नाम कहते हैं, नॉन एम्प्टी है सेट, और इसके जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, एलिमेंट इसका जो है फाई है। ये फर्स्ट सेट है, फर्स्ट प्रॉब्लम यही है, ये फर्क है कि ये भाई हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एम्प्टी सेट है, ये नॉन एम्प्टी है। अच्छा, एक और भी चीज यहाँ पर याद रख लें, ऐसे सेट जिनके अंदर जस्ट एक ही एलिमेंट आए उनको हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंगलटन सेट भी है, सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट भी है। प्रॉब्लम नंबर 2 है फर्स्ट एक्सरसाइज का 1.1 का। इसमें ये बताना है कि कौन किसका प्रॉपर सबसेट है। सबसे पहले एक चीज बेटा याद रख लें, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो टी सेट है वो रेक्टेंगुलर है। अब ये रेक्टेंगुलर क्या है, और फिर पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है। याद रखें बेटा, जो क्वाड्रिलेटरल होता है ये एनी 4 साइडेड फिगर होता है। क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन है वो ये है, एनी 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर है वो भी 4 साइडेड फिगर है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल से ही बनता है। तो अगर आप कहें यहाँ पर लिखें सॉल्यूशन में, अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें, जो टी है, टी से मुराद ये है कि रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल से ही बना हुआ है। मसलन क्वाड्रिलेटरल से हम बनाते हैं रेक्टेंगल को, तो हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, फर्स्ट वन में, यहाँ पर मैंने फर्स्ट वन लिख दिया है। अच्छा, साथ में एक और भी चीज है, ये होगा भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो प्रॉपर सबसेट है, जो रेक्टेंगल है प्रॉपर सबसेट है क्वाड्रिलेटरल का। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि एनी 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, लेकिन उसमें अगर हम मैनिपुलेशन करें थोड़ा सा तो फिर रेक्टेंगल हमारा बनता है, उसमें फिर जो साइडें होती हैं अपोजिट वो इक्वल हो जाती है रेक्टेंगल में। अब हमारे पास जो है पैरेललोग्राम है जिसका नाम है पी, सेकंड वन है। अब देखें, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, मसलन एक क्वाड्रिलेटरल से बना हुआ है पैरेललोग्राम। तो जो P है पैरेललोग्राम है वो भी सबसेट है क्वाड्रिलेटरल का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं P इज आल्सो द प्रॉपर सबसेट ऑफ X। अच्छा, एक और भी चीज याद रख लें, साथ में हमारे पास स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल से ही बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं इसका जो सॉल्यूशन है थर्ड वन का, मैंने फर्स्ट वन किया है, फर्स्ट वाले का जवाब, सेकंड का और थर्ड का कर रहा हूँ। एक्स जो है वो प्रॉपर सबसेट है एक्स का, क्योंकि स्क्वायर जो है वो भी क्वाड्रिलेटरल से बना हुआ है। अच्छा, एक और चीज याद रख ले आप, ये जो स्क्वायर है ये और छोटा है रेक्टेंगल से भी,
और ये पैरेललोग्राम से भी छोटा है, ये इनका भी प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एस इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ, एस इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ व्हाट, पी, ये पी का भी सबसेट है और साथ में जो एस है वो टी का भी सबसेट है। अच्छा, यहाँ पर जो P है पैरेललोग्राम वो रेक्टेंगल का भी सबसेट है। तो यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि T इज P इज द सबसेट ऑफ T। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा, अगर यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि पता नहीं सर ने यहाँ पर कैसे किया है, तो अब देखिए आप जो है ये सबसे पहले जो डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल की क्या डेफिनेशन है, स्क्वायर की क्या डेफिनेशन है, पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन है, रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन है, अगर आप वो डेफिनेशन कहीं से भी पढ़ लेंगे जब बुक में लिखी हुई है तो आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनका रिजल्ट क्या है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा जो है ना एक क्वाड्रिलेटरल होता है और क्वाड्रिलेटरल के बाद जो है फिर रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट, ये जो एक सेट है एक्स वाई जेड और टी इसके एलिमेंट है, और फाइंड द पावर सेट ऑफ एस, एस का पावर सेट भी हमें फाइंड करना है। आसानी से बेटा मैं आप लोगों को बता दूं। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं किसका, यहाँ पर बात हो रही है सबसेट की बात हो रही है, सबसेट की बात हो रही है। तो सबसेट का तो मैंने पूरा का पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है आसान वर्डों में। तो अगर सबसेट का पता नहीं है तो आप जाएं मेरे YouTube चैनल पे, वहां पर जो प्रॉपर सबसेट का जो भी लेक्चर है उसको आप समझ लें। 5 या 10 मिनट का लेक्चर होगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी आप लोगों को आसान लगेगा। आइए देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। अब सबसेट है, देखिए इसके सबसेट लिखने हैं तो ये जो गिवन है हमें एक्स वाई जेड और टी है। अब देखिए सबसे पहले एक ये है कि इसके टोटल सबसेट निकलेंगे कितने, वो बता दूं, वो निकलेंगे 2 पावर n का एक हमारे पास फार्मूला है जो कि हमें ये बताता है कि इसके अंदर टोटल सबसेट निकलेंगे कितने। तो n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट को शो कर रहा होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है n। अब देखिए मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, कितने 4, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4। अब हमें पता है भाई अगर n की वैल्यू 4 है तो इसकी जो टोटल सबसेट है वो कितने निकलने चाहिए, हाँ समझ में आ गई ना कितने, हाँ 16 निकलेंगे। शाबाश, ये नहीं करना आप लोगों को 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो ये गलती हो जाती है। हम क्या करते हैं जो बेस होता है पावर टाइम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16। ठीक है, अब हमें चलो ये तो पता चल गया कि यहाँ पर 16 सबसेट हमारे निकलेंगे, लेकिन वो होंगे कौन से, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं, बिल्कुल भी आसान है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास 5 है, ये तो वेला है ना, वैसे ही आ जाता है सबके साथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो सिंगलटन सेट है ना अलग अलग रखना है। मसलन एक एक एलिमेंट रखना है भाई, चलो इसको रख दिया, एक्स को, वाई को भी रख दिया, जेड को भी रख दिया, टी को भी रख दिया। चलो ये तो भाई अकेले अकेले आ गए सारे के सारे। अब क्या करेंगे, इनका पेयर बनाएंगे, 2 2 बनाएंगे। अच्छा 2 2 लेने का जो तरीकेकार है ना वो भी आप सीख लें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेट होता है उसको लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, क्या सेट नहीं एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट है एक्स। अब क्या करना है, एक्स के साथ ये जो दूसरा एलिमेंट है वो रखना है। ये मैंने एक्स के साथ वाई रख दिया ना, अब ये एक्स कहेगा कि मेरे साथ जो है ना अगला टर्म भी रख लो, तो वाई को छोड़ेंगे, जेड के साथ एक्स को रखेंगे, तो ये कहानी कुछ ऐसे चलेगी। अब वाई नहीं आएगा, जेड आएगा। अब जेड को छोड़ेंगे, आप टी के साथ रखेंगे, ये कहानी कुछ ऐसे ही चलेगी। एक्स जो है टी के साथ आ गया। अब आप एक्स को छोड़ेंगे क्योंकि सबके साथ आ गया, तो अब वाई की बारी है। ठीक है, अब वाई को भी सेम तरीके से आपको रखना है, वाई जेड और वाई टी, ये रख दिया। अब जेड की बारी है बेटा, अब हमने जेड को रख दिया टी के साथ,
आगे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो बस इसका एक ही बनेगा। अब टी को क्या रखेंगे, अब टी के आगे अगर एक कोई एलिमेंट है तो आपको रखना है। अच्छा, अगर आप ये करें कि टी के साथ सर एक्स को रखें तो फिर ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ तो टी और एक्स वाला वैसे ही हमने रख दिया था। आप कहेंगे सर फिर इसका ऑर्डर चेंज है, पहले टी आ जाएगा फिर एक्स, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बस यही बनेंगे 2 वाले। अब हमें क्या करना है, 3 एलिमेंट वाले सेट बनाने हैं। जैसे कि एक्स और वाई को मैं लूं, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। अब देखें एक्स और वाई के साथ मैंने जेड रख दिया। अच्छा, अब क्या करना है, एक्स और वाई के साथ जेड रख दिया ना, अब जेड को छोड़े निकाले और टी को रख दें, जेड की जगह पर टी रख दिया। भाई ये हो गए। अब क्या करना है, एक्स को छोड़ो, वाई और जेड को लो, वाई जेड को टी के साथ रख दो। अच्छा, क्या वाई और जेड के साथ हमने टी रखा? नहीं, तो आप वाई सॉरी मैंने कहा कि एक्स और जेड के साथ, एक्स और जेड के साथ हमें टी रखना है। अब ये 3 वाली कहानी भी खत्म हो गई, तो एक ही सेट बचेगा जो कंप्लीटली है, एक्स वाई जेड और टी। आप काउंट कर लें तो कंप्लीटली होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है सबसेट लेने का। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई इसका पावर सेट भी फाइंड करो, इसी में कह रहे हैं कि इसके पावर सेट भी फाइंड करो। भाई करना तो पड़ेगा क्योंकि इसने कहा। चलो देखिए, एस की जो वैल्यू है 4 8, लेकिन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे होंगे। पावर सेट की भी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया है, पावर सेट सुपर सेट का अलग मैंने एक लेक्चर बनाया था। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि पावर सेट कैसे लिया जाता है तो आप जरूर मेरे लेक्चर को देखिएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं आप लोगों को अच्छा सा कॉन्सेप्ट दूंगा सिंपल तरीके से। सबसेट तो लेने आते हैं ना? हाँ सर, अभी तो सीखा है सबसेट कैसे लेते हैं। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट सबसेट लो, एक सेट के अंदर बंद कर लो। सर ये अब क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, चलो देखते हैं कि कैसे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन सबसेट आप ले लें, पावर सेट है ना। तो एक और चीज, क्योंकि पावर सेट को हम डिनोट करते हैं पी से, एस का लेना है तो पी ऑफ एस, ये तो आएगा भाई क्योंकि इसका नाम है। अब सबसेट ले लें आप, जैसे कि 5 ले लिया, 4 8 12 और साथ में हमने ले लिया 4 और 8, 4 12 8 12 और लास्ट वन में सारे 4 8 और 12। ये देखें। अच्छा, एक और चीज अगर आपसे पूछूं कि टोटल सबसेट कितने निकलेंगे, आप कहेंगे सर 8। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 8 बनेगा। अच्छा, ये तो मैंने सबसेट निकाले ना। अब देखें, जब भी आप लोगों को पावर सेट चाहिए ना तो इसे करना है, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट देना है और लास्ट में भी एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे देना। ये आप लोगों का पावर सेट है। आप इनिशियली भी दे सकते हैं, आप ये ब्रैकेट देके फिर ये सारे सबसेट निकाले तो ये आप लोगों का पावर सेट बन जाएगा। ये आप लोगों का सोल्व होगा, हो गया, बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं कि जो अगला प्रॉब्लम है वो कैसे होगा। ठीक है।